आज मैं आप लोगों के संग डिस्कस करने वाली हूँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज असाइनमेंट ऑफ सितंबर 2023 एंड द क्वेश्चन नंबर इज सेकंड क्वेश्चन में क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, प्रो कबड्डी लीग इज इंडियाज लीडिंग कबड्डी लीग but is struggling with sponsorship. What could be the reason for this lack of sponsor interest? What strategies would you recommend to the league management if you were its strategy consultant? सीधी सी बात है, this question centers around the sports marketing strategies and the basic idea behind it is sports marketing. Sports marketing has come up as a recent field where it is gaining a lot of attention due to government's lot of attention is moving towards sports. तो ये एक रीज़न है, बट स्टिल कबड्डी को इतनी ज़्यादा ब्रांड अवेयरनेस नहीं मिली है, जिसके कारण स्पॉन्सर इंटरेस्ट उस पर काफ़ी कम है। स्पॉन्सर उसी स्पोर्ट्स में या उसी इवेंट में स्पॉन्सरशिप करते हैं जिसमें व्यूवर्स ज़्यादा हों उनकी, जैसे टीवी में होता है ना टीआरपी बढ़े, वैसे ही उनकी भी अवेयरनेस बढ़े, उनकी जो व्यूज़ है वो बढ़े, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड होता है। तो स्पॉन्सर वहीं पे इंटरेस्ट दिखाएंगे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटैच्ड हो। जैसे क्रिकेट में देखो, क्रिकेट इज़ नॉट अवर नेशनल गेम, दो क्रिकेट के फैन जो है सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में है। तो व्हाट डज इट मीन, सिंपल सी बात है, उसकी ब्रांडिंग एडवर्टीजमेंट इस तरीके से हुई है। सो एज अ स्ट्रैटेजिस्ट आप क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करोगे फॉर इंक्रीजिंग दी ब्रांड, राइट? इसका आंसर्स मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है अपने वेबसाइट के ब्लॉग में। आप लोग सिंपली इसको सिर्फ ये गाइडेंस के रूप में है, इसके पॉइंट्स को समझना है, बट अपने लैंग्वेज में ही नोट डाउन कीजिएगा, अदरवाइज मार्क्स चले जाने वाले हैं। रीजंस फॉर लैक ऑफ स्पॉन्सरशिप, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसकी अवेयरनेस नहीं है, अभी भी लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जानते हैं। इसको रीजनल स्पोर्ट्स के बारे में देखा जाता है, परसेप्शन कुछ इस तरीके से है। दूसरे स्पोर्ट्स के संग, स्पेशली क्रिकेट के संग, इसकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसे और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, नॉट ओनली कबड्डी, आप अदर जितने भी स्पोर्ट्स आप ले लो, क्रिकेट जितनी अवेयरनेस या ब्रांडिंग किसी और स्पोर्ट्स में नहीं है। और क्योंकि ब्रांडिंग नहीं है, देखो सीधी सी बात है, ब्रांडिंग, अवेयरनेस, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ऑल दीज आर रिलेटेड। तो जैसे ये सारी चीज़ें रिलेटेड है, उसके संग स्पॉन्सरशिप भी रिलेटेड है। सो लिमिटेड ब्रांड इंटीग्रेशन एंड लैक ऑफ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, जो अगर इन्वेस्टर्स मिल भी जाए ना किसी ये कबड्डी लीग वगैरह में, तो वहाँ पे उनकी कमिटमेंट शॉर्ट टर्म हो जाती है, क्योंकि दे आर नॉट इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म। बट येस, अभी हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, और गवर्नमेंट का भी एक इनिशिएशन, उनके भी गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, दे आर ट्राइंग टू इनिशिएट सम न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू इन्वेस्टमेंट्स। जैसे टाटा भी स्पॉन्सरशिप कर रही है खेलो इंडिया को, बट स्टिल देयर इज़ अ ह्यूज गैप। ये काफ़ी गैप है, जितनी ज़रूरत है फंड की या जितनी अवेयरनेस करवाने की ज़रूरत है उतनी ज़्यादा नहीं है। तो व्हाट कुड बी द स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अपने यूज़ कर सकते हैं। जैसे ब्रांड विजिबिलिटी को इन्हांस करने के लिए हम जो जो कर सकते हैं वो हमें करना है। एज मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर हम हर स्पोर्ट्स के, हर स्कूल अगर कुछ स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे, हर स्कूल मतलब छोटे बड़े सभी स्कूल्स, अगर स्कूल से ये कल्टीवेट कर दिया जाए कि आपको स्पोर्ट्स को मैंडेटरी करना है और कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में स्पेशलाइजेशन देना ही है अपने बच्चों को, तो आप देखोगे स्पोर्ट्स, हर तरह के स्पोर्ट्स को ही बढ़ावा दिया जा सकता है। देन उसकी ब्रांडिंग इस तरीके से करनी है, गवर्नमेंट इसको कुछ प्रेशराइज करे, गवर्नमेंट फंडिंग की ज़रूरत है। टारगेट ड्राइव स्पॉन्सरशिप कैटेगरी, सी आई हैव रिटन अराउंड द पॉइंट्स, जैसे आप किस तरीके से लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कर सकते हैं अपने स्पॉन्सर्स के संग। यू इंगेज इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज़, हम कुछ इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज़ को, जैसे सोशल मीडिया टेक्निक्स अगर यूज़ करते हैं, जो भी हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इसमें अगर इन्फ्लुएंस करें हम, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं, या इवन हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स पे ध्यान दें, तो स्पॉन्सर्स आएंगे। तो यहाँ पर मेन है आपको बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। व्हाट आई थिंक इज़ कि अगर अपने बेस से पकड़ते हैं, जो स्टूडेंट्स लेवल हैं, उनसे अगर ये ड्राइव करते हैं कि ये जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को अगर मार्केट किया जाए सिंस द चाइल्डहुड, बच्चे से अगर हम इसको बच्चे के माइंड में डाल दें, जो यूथ है उनके माइंड में चला जाए, हाँ कि इस गेम में आपको ये फ़ायदा होगा, एंड डेफिनेटली उस गेम का एक आगे कुछ जो ग्रोथ चार्ट है, जैसे करियर पाथ है, वो भी क्लियर होना चाहिए। बिकॉज हमारे देश में ये जो स्पोर्ट्स में एक लैक ऑफ कमिटमेंट आती है,
ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेवलप नहीं कर पाते क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं है कोई भी चीज़। बहुत सारे आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे आप देखोगे मतलब यूनिवर्सिटीज़ भी आ रही, इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बट एवरीथिंग इज़ नॉट ऑर्गेनाइज। जैसे एजुकेशन में आप देखो यूजीसी है, एआईसीटी है, ऐसे बहुत सारे हैं जो ये सारे एजुकेशन को, स्किल्स को, सारी चीज़ों को, एजुकेशन और प्रोफेशनल स्किल्स को टेकती हैं, उनको मतलब आगे बढ़ावा देने के लिए भी बहुत कुछ करती हैं। बट इस तरीके से स्पोर्ट्स के लिए वैसे हमारी कंट्री में कुछ नहीं किया जाए। सो दिस क्रिएट अ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ही नहीं है कि स्पोर्ट्समैन को क्रिएट करें। तो नॉर्मल सी बात है, जो स्टूडेंट्स आते भी हैं वो भी धीरे धीरे चले जाते हैं। सो इन ऑर्डर टू बूस्ट द स्पॉन्सरशिप वी नीड टू वर्क फ्रॉम द वेरी बेस। आपको नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। यू शुड रीच टू द कॉमन पीपल। आप जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, जो लोग डेवलप करेंगे, उनको आपको उनके माइंडसेट में परसेप्शन क्रिएट करानी पड़ेगी स्पोर्ट्स की। कबड्डी एज अ स्पोर्ट्स क्या है, नहीं है, इसके आगे ग्रोथ पैटर्न क्या होंगे, करियर पाथ क्या होगा। इसमें हमारे तरफ से एज एन इंस्टीट्यूशन, एज अ स्पोर्ट्स कंसल्टेंट, वी कैन डेफिनेटली डू अ लॉट। हम अपने ड्राइव करेंगे स्पॉन्सरशिप एंड वट एवर एडवर्टीजमेंट टेक्निक। इसमें आपको फिजिकल, डिजिटल मीडिया, एवरीथिंग नीड्स टू बी यूज। बट येस, to some extent it is important that government give proper attention to various sports, otherwise ये थोड़ी दिक्कत होती है। बट यस, हम अपने हिसाब से एज अ कंसल्टेंट जो आप कर सकते हो, उसमें जो डिफरेंट पॉइंट्स मैंने दिया है, आप इसको अपने लैंग्वेज में ज़रूर लिखिए। इट इज़ रिगार्डिंग स्पोर्ट्स मार्केटिंग। सो in order to create a marketing event, what all are needed to do, that you need to focus on, like enhancing on your brand visibility, drive sponsorship categories, develop compelling sponsorship packages। आप sponsorship packages दो so that branding, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे यहाँ पर मैंने एक स्पोर्ट्स क्राफ्ट एक कंपनी है जो स्पॉन्सरशिप करती है। अभी हमारे यहाँ पर कोलकाता में आर्चरी अकेडमी, डीआरबी आर्चरी को कर रही है। तो सेम वे में ऐसे डिफरेंट कंपनीज भी हैं, तो उनके ब्रांड का टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, तो एक एडवर्टीजमेंट हो रहा है। सो दिस वे आपको स्पॉन्सरशिप के पैकेजेस भी क्रिएट करने होंगे, दैट विल क्रिएट अ ब्रांडिंग फॉर द कंपनी इटसेल्फ। कल्टिवेट लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, एंगेज इन्फ्लुएंसर्स। दिस इज द मोस्ट, मैं इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करूंगी, इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज़, बिकॉज ये जो सारा फैन फॉलोइंग यहीं से बढ़ता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा ड्रिवन स्पॉन्सरशिप इनसाइट्स, डेफिनेटली वी कैन यूज इट, बिकॉज until unless we use the data analytics is going to help us in order to target our audience and understanding the demographic viewership patterns so that we can invest accordingly. See, in order to generate return, we need to invest. And in order to invest, we need to understand the pattern, where to invest and where not to invest. So, the strategic planning about this is concerned with sports marketing. So, we need to write, इसमें आपको थोड़ा सा sports marketing का concept लिखना है. Then you start your answers accordingly कि lack of sponsor interest क्यों है and what could be your recommendation. I hope you must have